दोस्तों नमस्कार। 16 फरवरी 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, वैकल्पिक विषय और टेस्ट सीरीज किसी भी कोर्स से जुड़ने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। कृषि इन्फिनिटी कार्यक्रम। यस बैंक ने एक वार्षिक स्टार्टअप एनेबलर प्रोग्राम यस बैंक एग्री इन्फिनिटी शुरू करने की घोषणा की है। किसने शुरू करने की घोषणा की है? यस बैंक ने। इसका उद्देश्य खाद्य एवं कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजिटल वित्तीय सॉल्यूशंस का को डेवलपमेंट है। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वालों को अपने सॉल्यूशंस विकसित करने तथा उन्हें कृषि मूल्य श्रृंखला में लागू करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं समर्थन प्राप्त होगा। भारत में सबसे बड़ी कुश्ती अकेदमी दिल्ली में किशनगंज में स्थापित करेगा भारतीय रेलवे। तो भारतीय रेलवे स्थापित करेगा इसे। यह उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस भारत में सबसे बड़ी एकेडमी होगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की। न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अक्षय ऊर्जा पर न्यू फ्रंटियर्स नामक एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। किससे संबंधित है पूछेगा न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम? अक्षय ऊर्जा से। किसने शुरू किया? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। कार्यक्रम 16 से 18 फरवरी 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। 16 फरवरी को दिल्ली में इंडिया लीडरशिप इन एनर्जी ट्रांजिशन विषय पर एक भौतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 18 फरवरी को 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का रोडमैप पर एक बैठक आयोजित की जाएगी। बाबुश्का बटालियन। रूस और यूक्रेन में जो तनाव चल रहा है ये 2014 उसके पहले से चल रहा है। तो वहाँ पर 2014 में एक महिला हैं, बूढ़ी महिला हैं, 79 वर्ष की, वैलेंटाइना कास्टेंटिनोवस्का उनका नाम है। उन्होंने बूढ़ी महिलाओं की एक फ़ौज तैयार की है जिसका नाम बाबुश्का बटालियन है, जो युद्ध की तैयारी कर रही है कि रूस कभी भी अगर आक्रमण करे तो हम भी अपनी तरफ से जो हेल्प है वो कर पाएँ। तो रूस यूक्रेन तनाव के बीच बाबुश्का बटालियन हाल ही में सुर्खियों में थी। ये बटालियन की जो महिलाएं हैं, इन्होंने युद्ध की तैयारी के लिए खाइयाँ खोदी हैं, जाल बनाए हैं और आपूर्ति श्रृंखला कैसे आपूर्ति की जाए युद्ध काल में वो तैयारी की है। चिकित्सा देखभाल की पेशकश की है। तो ये सारी तैयारियां इस बटालियन ने मिलकर की हैं, जिनमें डॉक्टर से लेकर के पूर्व सैन्य जो सेना में रही महिलाएं हैं, ठीक है, तो कई एथलीट्स रही हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। वे दक्षिणपंथी आंदोलन आज़ाव एक दक्षिणपंथी सर्व स्वयंसेवक इन्फेंट्री मिलिट्री यूनिट द्वारा संगठित किया गया है। ठीक है। ऑपरेशन परिवर्तन। आंध्र प्रदेश पुलिस ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है। किसने? आंध्र प्रदेश पुलिस ने। तो ऑपरेशन परिवर्तन क्यों शुरू किया है? भांग की खेती को खत्म करने के लिए। इस ऑपरेशन का नेतृत्व तो आंध्र प्रदेश पुलिस ने विशाखापट्टनम में विशेष प्रवर्तन ब्यूरो SEB के साथ किया। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही, विषय वस्तु रही, बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल। ठीक है। और #थ्रो योर हैंड्स। क्विज। किस खिलाड़ी को वर्ष 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है PR सिजेस। भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी PR सिजेस ने 2021 के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। वह रानी रामपाल के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। स्पितुक गस्टर फेस्टिवल 2022 के क्षेत्र में शुरू हुआ है। कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में। लद्दाख का प्रसिद्ध उत्सव है। सेवाएं ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय ने सभी हकदार सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन सेहत, जिसको फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में सेहत कहते हैं, टेली कंसल्टेशन सेवा शुरू की। शियोमारा कास्त्रो को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है होंडुरास की। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती की जगह लेने के लिए किसे नए थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? थल सेना उपाध्यक्ष, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। तो सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को थल सेनाध्यक्ष का नया उप प्रमुख नियुक्त किया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती का स्थान लेंगे जो सेवानिवृत्त हो गए हैं।
आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कहा गया है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमि और गैर प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण को तेज करने के लिए एनएलएमसी की स्थापना की है। एनएलएमसी की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी क्या है, ध्यान रखिएगा। एनएलएमसी ये याद रखना है, और प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 5,000 करोड़ रुपए। तो राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के पास 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी और 150 करोड़ रुपए की सब्सक्राइब्ड शेयर पूंजी होगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा क्षेत्र कोविड-19 महामारी में सबसे कम प्रभावित था? तो इसमें जो कृषि क्षेत्र था, एग्रीकल्चर क्षेत्र, उसमें प्रभाव कम पड़ा है। 44 वर्षों में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलिया महिला कौन बनी है? तो ये है एशले बार्टी, 44 वर्षों में। ठीक, तो एशले बार्टी विश्व नंबर 1 भी है अभी रैंकिंग में। 1978 में क्रिस्टीन ओ नील के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बनी। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2022 का नारा क्या है? तो फ्रॉम नेग्लेक्ट टू केयर, फ्रॉम नेग्लेक्ट टू केयर, उपेक्षा से देखभाल की ओर। फिक्की के साथ साझेदारी में #शी मीन्स बिजनेस प्रोग्राम नाम की पहल कौन करेगा? तो मेटा, जो कि फेसबुक की नया नाम है फेसबुक का, तो मेटा इस पहल को अपने #शी मीन्स बिजनेस कार्यक्रम के तहत फिक्की की एम्पावरिंग द ग्रेटर 50% पहल के साथ साझेदारी में शुरू करेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।